वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। पता है आज मेरा मूड था कि आज मैं बनाती हूँ Q&A वीडियो, लेकिन फिर मेरी अम्मी ने बोला कि इनको डीजी खान तो पहुँचा दो का। एक दिन से पिछले 1-2 दिन से ये बेचारे सफ़र कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा अम्मी जी इनको डीजी खान भी पहुँचा देती हूँ इसलिए आज आप लोगों को डीजी खान के शहर के अंदर के कुछ मनाज़िर दिखाती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत अच्छी थी और मैंने भी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी थी। आप लोग भी पहली दफ़ा देख लें, ठीक है। और वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। हम लोग आए थे यहाँ कॉलेज पे, हम लोगों को पता कुछ नहीं था ये कहाँ है क्या है। हम लोग ने रिक्शे वाले को बोला, उसने हमें यहीं पे उतार दिया। हमने गूगल मैप पे देखा वो ये नहीं था, लेकिन नाम वगैरह सब कुछ यहीं था। हम लोग अन्य वहाँ अंदर आ गए, पूछ कुछ की सब कुछ। वहाँ पे थोड़ी देर रुके, करीबन हम लोग वेट कर रहे थे कुछ देर, करीबन आधे घंटे जितना हम लोग यहाँ पे रुके होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। मेरी लड़कियाँ भी देखी थी, वो ना कंप्यूटर पे ऐसे 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 एंगलियाँ चला रही थी। हाय हाय कितनी अच्छी लग रही थी। अच्छा टॉपिक पे बात करते हैं। तो कहाँ पे थे, हाँ वो हम लोग जिस काम से आए थे वो काम तो नहीं हुआ हमारा। इस कॉलेज से हम लोग फिर निकले दूसरे कॉलेज में। फिर हम लोग उस कॉलेज से निकले, वहाँ से ये पूछ के निकले कि अगला कॉलेज यहीं पे करीब ही है। और हम लोग जब कॉलेज से निकले तो हम बाहर भी अभी भी देख रहे थे बोर्ड्स पे कि क्या लिखा है, क्या सच में यहाँ पे जो हम मतलब जिसमें हम एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पे नहीं है। बाहर तो ऐसे लिखा हुआ था जैसे वो है। हम लोग भी यहीं अल्लाह हो करके आए थे, पता वता कुछ नहीं था। तो अभी भी हम पढ़ रहे थे। इससे आगे हम पैदल जाते जाते रास्ते में हम लोग ने देखा एक पार्क, एक मेल्स का पार्क था और उसके साथ ही एक फीमेल्स का पार्क था। इससे भी हम लोग को आगे जाना था। हम चलते 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 इतने थक गए थे। वो जो आप लोगों को आगे नज़र आ रहा है वहाँ पे हम लोगों को जाना था। एक साथ में हाई स्कूल था और उसके बिल्कुल साथ में ही कॉलेज था। हम लोग को उसी कॉलेज वोकेशनल कॉलेज जाना था और मतलब एडमिशन वगैरह के सिलसिले में जाना था। आप लोगों को दिखाते हैं, वैसे था बड़ा अच्छा। वहाँ पे हम लोग की मुलाकात हुई 2 मैम से। हम लोग उधर गेट पे बैठे थे, वो कहते हैं एडमिशन करवाने आई हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स पता नहीं क्या, ब्यूटी पार्लर में एडमिशन चाहिए। हम लोग कहते थे नहीं। दूसरी मैम आई, वो भी कहती ब्यूटी में एडमिशन चाहिए। हम लोग ने कहा नहीं 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 चाहिए हम लोग को एडमिशन। दरख्तों को कितना सजाया हुआ है, देखो तो उस दरख्त ने कपड़े पहने हुए हैं, वो जो वो वाला है वाह अच्छी। उस पर भी कुछ लगा हुआ है, पता नहीं कुछ वो क्या है, बट इन्होंने बड़ा सजाया हुआ है सच में। वो पका हुआ भी है, वो पका हुआ भी है, देखे लगा हुआ है कुछ। आई थिंक अनार है, हाँ अनार ही होगा। और पता नहीं यहाँ पे क्या क्या है। फिर हम लोग कॉलेज से निकले और हम आ गए यहाँ पे जा रहे थे वैसे स्टेशन, बस स्टेशन, जहाँ पे हम लोग को बस नहीं, वैगन स्टेशन नहीं, जहाँ से आए थे। ये जो घोड़ा खड़ा हुआ है ना, इसको ना वो बोलते हैं। अब बस से पूछ के आती हूँ, 1 मिनट। ये घोड़े वाली जगह ना डेरा गाजी खान का ट्रैफिक चौक है और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा था। लेकिन इसके आदमी अजीब सा, घोड़े ने ऐसे जंप लगाया था, सीधा नहीं खड़ा हो सकता था, वैसे जैसे भी खड़ा हो। मेरा क्या, वैसे ना डीजी खान ना बड़ा प्यारा था, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी शीशे की, आय हाय क्या देख के मज़ा आ रहा था। और पता है इस मौसम में वहाँ पे लंडा बाज़ार लगा हुआ था। देखे तो मैंने वापस घर आके अम्मा को सबसे पहले यही बताया, अम्मा वहाँ पे लंडा बाज़ार लगा हुआ था। असल में तौसा में ना लंडा बाज़ार सिर्फ सर्दियों में लगता है, सर्दियों के कपड़ों के लिए, गर्मियों में नहीं लगता। वो देखे ले, ये लंडा बाज़ार है, देख ले। आप लोगों को कुछ पसंद आ जाए इसलिए मैंने वीडियो बना ली है। और ये देखें डीजी खान का सिनेमा, मैंने पहली दफ़ा देखा, कोई अजीब सी जगह थी। मेरे पापा ने फ़ोटो देख के कहा बेटा ये सिनेमा है। मैंने कहा ओ अच्छा मैं कैमरा ऑन कर लूँ। वैसे ये कोई अजीब सी जगह नहीं, आप लोग खुद बताएं। फिर हम लोग यहीं अड्डे पर आए। यहाँ पे हम लोग को बहुत भूख लगी थी, क्योंकि हम लोग नाश्ता करके भी नहीं निकले थे। हम लोग 5 बजे निकले थे घर से, सो इस वजह से हम लोग ने सबसे पहले कोई होटल ढूंढी। हमने कहा कुछ खा पी तो लें, फिर कुछ चल सकेंगे। वैसे ना बहुत गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, वरना मैं आप लोगों को पूरा डीजी खान का सिटी दिखाती, लेकिन गर्मी बहुत थी सच में। और मैं ना यहाँ होटल के शीशे पे बैठ के ना वीडियो बना रही थी। होटल का जो कमरा ना था ना, हर तरफ शीशा ही शीशा था। आय हाय मैं देख के इतनी खुश हो गई। मैं वहाँ पे इतने सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाई। आय हाय मैंने अपनी बहन को भी बोला हमारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाओ, वो भी शुरू हो गई थी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाने में। और पता है हम लोग ने वहाँ पे खाना खाया, बाबा ने कढ़ाई मंगवाई वहाँ पे, और कढ़ाई के साथ पता है हम लोग को दाल का और आलू का सालन उन्होंने फ्री में दिया। मैंने बाबा को बोला कि कढ़ाई वापस करके हम दाल और आलू पे गुजारा कर लेते हैं, पैसे क्या देने उनको फ्री में। और रायता भी साथ में था, वो बताना भूल गई, सलाद भी था, लेकिन सालन की बात करी थी ना मैं।
और माशाल्लाह माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा था, कढ़ाई बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरे बाबा ने बोला आपने घर में तो इतना खाना कभी नहीं खाया, यहाँ पे इतना खा रही हो। मैंने बाबा को बोला कि आप अपनी औलाद को सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना देखना चाहते हैं तो यहाँ पे रोज़ यहाँ पे ले आए। बाबा ने कहा बस आप ऐसे ही ठीक हो। और मैं अपनी रोटी ना अपने पास ही रख के अपनी गोद में ही रख के खा रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये सारे खा जाएंगे। अगर मैं भूखी रह गई तो अल्लाह माफ़ करे, तौबा तौबा, नहीं मुझे भूखा नहीं रहना। मैं तो आज खा के ही जाना था, क्योंकि कभी कभी तो होटल का खाना नसीब होता है। हाय हाय। हम लोग ने होटल का बिल पे किया। मैंने बाबा से पूछा तक नहीं होटल का बिल कितना था, क्योंकि फिर मुझे पैसों के दौरे पड़ते हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह इतना बिल, ऐसे तो अच्छा था हम दिन सारा भूखा रह लेते। वैसे सच में मैंने बिल नहीं पूछा बाबा से। और फिर हम लोग दोबारा से अपने घर के लिए निकल गए। यूरो पे बैठे आ गए। मेरे पास सारी हवा मुझे आगे उधर नहीं जाएगी। अच्छा अच्छा, इधर आ जाओ, हवा सारी उधर मत जा, ठीक है। ये मेरे आगे ना लड़की आ गई थी। इससे आगे वाले अंकल को देखे जिन्होंने ब्लैक वाला वो कैप वगैरह पहनी हुई है, उनके ना बिल्कुल सर के ऊपर वो हवा वाली लगी हुई थी। मुझे इतनी हंसी आ रही थी। वो ना मतलब हाइट में ऊंचे थे, तो उनका सर ना बिल्कुल छत के साथ मैच था। सारी हवा उनके सर में जा रही थी। मुझे अभी तक इतनी हंसी आ रही है कसम से। सारा रास्ता सोने के बाद हम लोग दोबारा अपने तौसा में इंटर हो चुके थे। यहाँ ये जहाज़ से देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम तौसा में इंटर हो चुके थे। बस अब हम लोग की तैयारी थी वैगन से उतरने की, और अब हम लोग मिलेंगे अगले व्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।